नमस्कार, मैं हूं एल.आर. कड़वार। आप देख रहे हैं धरा राजस्थान का विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं विज्ञान कू के राइटर आदराम जी नायक, नायब तहसीलदार। तो नायब साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आपका जीवन परिचय संक्षेप में बताएं। मेरा जन्म आकमाबाद गांव में हुआ है जी और मैं 10वीं तक हमारे गांव में पढ़ा हुआ हूँ। जी तो उसके बाद +1 1991-92 में मैंने मल्टीपर्पज़ स्कूल श्री गंगानगर से किया है। जी तो +2 करने के बाद फिर मैंने बीएससी किया है एसटी बियानी कॉलेज श्री गंगानगर से। जी तो गंगानगर से बीएससी करने के बाद जैसे आगे कोई नौकरी की तैयारी करते हैं तो मैंने भी फार्म भरा पटवारी का। जी तो 1995 में मैंने एक एग्ज़ाम दिए थे पटवारी के, तो उस पहले एग्ज़ाम में मेरा चयन हो गया। जी तो चयन होने के बाद में मैंने 20 अगस्त 1997 को ये पटवारी की नौकरी इसकी ज्वाइन की जी और ज्वाइन करने के बाद 17 साल कुछ महीने में पटवारी रहा। जी फिर 2014 में मेरा प्रमोशन हो गया भूभिलेख निरीक्षक में। जी तो भूभिलेख निरीक्षक के रूप में मुझे कानूनगो की पोस्ट पर लगाया गया सादुलशहर तहसील में। जी और लगने के बाद 2021 तक जी 2022 जनवरी 2022 में मेरा नेक्स्ट प्रमोशन हो गया नायब तहसीलदार का। जी तो अभी मैं नायब तहसीलदार पटवार ट्रेनिंग सेंटर गस्सीपुर में पदस्थापित हूँ। जी। तो नायब साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि विज्ञान कू क्या है। एक जापानी काव्य शैली है हाइकू। जी तो हाइकू से प्रेरित ये विज्ञानकू शब्द है। तो हाइकू के कुछ नियम हैं, जैसे उसमें हर कविता 3 लाइनों की होती है और पहली लाइन में 5 अक्षर होते हैं, दूसरी में 7 अक्षर होते हैं, तीसरी में 5 अक्षर होते हैं। जी कुल 17 अक्षरों की कविता है ये हाइकू। जी तो हाइकू और उससे जन्म हुआ है इस विज्ञानकू का। जी तो इसके जनक है श्री सुभाष चंद्र जी लखेड़ा, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक DRDO से। जी तो उन्होंने 10 जनवरी 2021 को विज्ञानकू की स्थापना की। जी तो विज्ञानकू में वही नियम है जो हाइकू में है। जी तो हाइकू में और विज्ञानकू में थोड़ा सा अंतर भी है। जी हाइकू में प्रकृति के चरम क्षण की कविता का वर्णन करते हैं जी और उसमें हर पंक्ति का स्वतंत्र होती है और हर पंक्ति का अलग अर्थ होता है। जी जबकि विज्ञानकों में नियम वही है, 17 अक्षरों का है, 5-7-5 का इसमें फार्मूला लागू होता है। जी परंतु इसमें जो विशेष अंतर है कि विज्ञानकों में प्रत्येक पंक्ति स्वतंत्र नहीं होती, इसमें तीनों पंक्तियां परस्पर निर्भर होती हैं जी और इसका जो बहुवचन है वो भी विज्ञानकू है। जी तो विज्ञानकू एक नई शैली है जिसका लगभग 2 साल पहले ही इसका जन्म हुआ है और अभी विज्ञानकू लेखक पूरे विश्व में 32-33 लेखक हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान कू की कविता और पुस्तक पाठक क्यों पढ़े। सर, विज्ञानकों के माध्यम से हम समाज में वैज्ञानिक चेतना पैदा करना चाहते हैं। जी जैसे बहुत से अंधविश्वास हैं और ऐसी कुरीतियाँ भी हैं जिनको विज्ञानकों के माध्यम से हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं जी कि उन कुरीतियों को छोड़ें और विज्ञान में वातावरण बनाएं। जी विशेषकर बच्चों को विज्ञान जो कि क्लिष्ट विषय लगता है, जी कठिन मानते हैं, बहुत से बच्चे इसको विज्ञान को इसलिए नहीं पढ़ते कि ये कठिन विषय लगता है। जी तो हमारी कोशिश यही है कि विज्ञानकों के माध्यम से कम शब्दों में, जी जैसे इसके निर्धारित शब्द हैं 17, जी एक कविता के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश देते हैं विज्ञान का, जी जिससे समाज में एक वैज्ञानिक वातावरण पैदा होता है। जी और अगर वैज्ञानिक वातावरण पैदा होगा, पूरे देश में पैदा होगा, तो अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाएंगे। जी। इसके लिखने का पीछे मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य सर ये है कि इसमें एक वैज्ञानिक वातावरण तैयार कर रहे हैं, वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहे हैं, जी जिससे कि बुरी एक कुरीतियाँ हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, उनसे निजात पाई जा सके जी और एक वैज्ञानिक सोच पैदा हो। एक कविता है मेरी विज्ञानकों में, नशे के नुकसान। जी तो नशे के नुकसान के बारे में आपको बताता हूँ कि ये नशा क्या है और नशे से क्या क्या नुकसान है, जो वैज्ञानिकों के माध्यम से मैंने संदेश देना चाहा है कि एक स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा सके जी और नशे की लत ये छुड़ाई जा सके। जी तो इसकी कुछ कविताएं हैं, मैं आपको बताता हूँ। जर्दा गुटका देते तन को धोखा, लाते बुढ़ापा। इन 3 लाइनों में बहुत बड़ा शब्द है कि जर्दा और गुटखा जो लोग खाते हैं जी वो अपने शरीर को अंदर से अंदर खोखला कर रहे हैं। जी अगर इनको छोड़ते हैं तो ये कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जी
नशे पे दूसरी कविता है इसमें विज्ञान को, जहाँ हो नशा होते वहाँ झगड़े, रिश्ते बिगड़े। जैसे कोई शराब पी के आ गया तो घर में झगड़े होंगे, उस पैसे की बर्बादी होगी, स्वास्थ्य की भी होगी और परिवार में क्लेश भी होगा जी। तो ये मैंने इस विज्ञानकों के माध्यम से बताना चाहा है। दुखी फेफड़े बीड़ी सिगरेट से रहें जकड़े। बीड़ी सिगरेट पीने वालों के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और वह एक तरह से खांसी वगैरह कई बीमारियों को लेकर इसमें पैदा करते हैं, जैसे फूलती सांसें, खो करता सीना, ये भी क्या जीना। तो नशे के नुकसान आपको बताऊं, होती है दुर्गत जिसको लगी लत, रखें बचत। जी। सुखी हो देश, करो नशा निषेध, तो मिटे क्लेश। है अरदास, नशे को तू न आने दे अपने आसपास। सर ये बताइए कि एक नायब तहसीलदार के पद पे होते हुए उसको इतना वर्कलोड, इतना कार्य का भार होते हुए भी आपने इस पुस्तक लिखने का समय कहाँ से निकाला? ये बात आपकी वास्तव में सही है। जी। जब नायब तहसीलदार अब मैं हूँ, उससे पहले गिरदावर था, उससे पहले पटवारी था, तो हमारी जो फील्ड है जी। इसमें बहुत वर्कलोड होता है, कम से कम 10 घंटे दिन में काम करना पड़ता है। जी। तो ये कार्य मैंने शाम को घर आने के बाद 8-9 बजे के बाद फ्रेश होने के बाद जी। लगभग 2 घंटे मैं स्टडी करता हूँ, उसी दौरान ये लिखता हूँ। जी। जो विचार मेरे दिमाग में आते हैं मैं उसको नोट कर लेता हूँ और फिर उसको विज्ञान के रूप में लिख लेता हूँ। जी। तो इसमें कई समस्याएं भी होती हैं, जैसे घर वालों को टाइम देना, वो भी समस्या है। जी। तो ये हमारा पारिवारिक सामंजस्य है कि पति पत्नी और बच्चे माता पिता सभी को संभालते हुए जी। उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं ये लिखता हूँ। जी। तो नायब साहब, आखिरी सवाल आपसे, विज्ञानकों के पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विज्ञानकों के पाठकों को संदेश देना चाहता हूँ कि एक नई विधा है, इसको पढ़ें। जी। पढ़कर इसके ग्रहण करें, इसको जी। ग्रहण करें और समाज में एक नई विकसित सोच, वैज्ञानिक सोच पैदा करें, जी। जैसे अंधविश्वासों से मुक्ति पाई जा सके और विज्ञान में पूरे देश में वातावरण बनाया जा सके। जी। तो नायब साहब, आज आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।